हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन को काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। हमारे पास लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचते हैं जिन्हें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज हम यहाँ पर एक सैम्पल पेपर को भी देखेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं ईयरली वाइज क्वेश्चन। आपने 2023 का क्वेश्चन पेपर देखा, 22 का देखा आपने, 19 का आपने देखा, 18 का आपने देखा। यहाँ पर अब हम एक सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर सेम आपका वैसे ही आता है जैसे क्वेश्चन पेपर आपका आता है। उसमें प्रेडिक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे पहले 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, सैम्पल पेपर देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आए हैं, कितने नंबर के आए हैं, एक बार देख लीजिए। आपको ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन आया था, आपको इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पर परागण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आया था और एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण आपसे पूछे गए। ठीक है, हम तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सिर्फ बायो वाला पोर्शन ही यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का आया था। क्वेश्चन अथवा में भी आपके पास आ रहे हैं, यानी या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हमने क्या बात की थी, क्वेश्चन के पास जो पहला ऊपर वाला क्वेश्चन आया उसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में आपसे पूछा गया है। कर लेंगे सारे बच्चे। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, यानी कि ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या बताने थे, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सोन। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने बचे क्वेश्चन का आंसर। जीआईसी सुल्तानपुर, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी सुल्तानपुर, हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। जीआईसी सुल्तानपुर, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। यस मैम। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? ऋतिक। ऋतिक। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? क्लास 10th। ठीक है, अब ये बताइए कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। कितने बच्चे कर लेंगे, हैंड रेज कीजिए अपना। एक दूसरे को देख के हाथ नहीं खड़ा करना है। कितने बच्चे एक्चुअल में कर लेंगे? अच्छा ठीक है, आप फटाफट से ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कैमरे में, कॉपी में आपको बड़ा बड़ा ड्रॉ करना है और मुझे बताइए। न्यूरॉन का डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कीजिए सारे बच्चे जिन्होंने हाथ खड़े किए, जल्दी से। ऋतिक आप करेंगे? चलिए आप लोग कीजिए। तब तक जीआईसी बढ़े, तो आपको आवाज आ रही है? जीआईसी बढ़े आ रही है। चलिए यस माइक मैम। लीजिए अपना। बच्चे नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए, फिर से रिपीट कीजिए। सारांश। सारांश। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 10th। 10th के हैं। ये बताइए क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपको क्या करना है, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है जिसमें न्यूक्लियस को दिखाना है, डेंड्राइट को दिखाना है और यस एक्सॉन को मैम। दिखाना है। कितने बच्चे कर लेंगे? यस मैम। यस मैम। कितने बच्चे कर लेंगे, हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए और मुझे कैमरे में सारे बच्चे दिखाएंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का तो टाइम नहीं लगेगा, बट आप लोग जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं सारे बच्चों से देखूंगी, आप लोग मुझे कैमरे में बताएंगे सारे बच्चे। जीआईसी बड़े और जीआईसी सुल्तान। ठीक है, जीआईसी बड़े और जिस बच्चे ने अभी दिखाया है नाम, बच्चे आपका? ठीक है, नाम बता दीजिए मुझे एक बार अपना। मैम अक्षांश। अक्षांश, ठीक है, वेरी गुड अक्षांश, आपने सही डायग्राम है। बाकी सारे बच्चे मुझे दिखाएंगे, जितने भी थैंक यू बच्चे मैम। हैं सारे। ओके थैंक यू। वेरी गुड, सारे बच्चे दिखाइए मुझे। जिस बच्चे को नहीं आता है वो एक बार अपने जो फ्रेंड्स है आपके जिन्होंने बना लिया है, आप उनका डायग्राम देखिए और बनाइए। ठीक है, ऐसे ही आपके क्या होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट होते रहेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं वो आ जाएंगे। चलिए, तो जीआईसी सुल्तानपुर में कितने बच्चों ने बना लिया? कॉपी ओपन कीजिए अपनी, ऊपर दिखाइए, कॉपी ऊपर ऊपर दिखाइए। ठीक है, एक दो बच्चे नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, जीआईसी बरेज में सबने बना लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए
तो आपको ऐसे ही क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको विकाणु यानी कि नेफ्रॉन की संरचना बनाई गई थी, ये नेफ्रॉन की संरचना आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 27 और ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 खंडों में आपके पास आया है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, 2 खंडों में आया है, 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है। पहले आपसे पूछा गया पुनरुत्थ भवन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। रीजनरेशन और बर्डिंग क्या होती है, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परागण क्रिया और निषेचन किस प्रकार से भिन्न है। देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब आप में से कौन बच्चा मुझे सबसे पहले ये बताएगा पुनरुत्थ भवन जिसे आप रीजनरेशन कहते हैं और मुकुलन यानी कि बर्डिंग क्या है और किस में पाया जाता है। सबसे पहले जीआईसी सुल्तानपुर, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा पुनरुत्थ भवन क्या होता है, किस में पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। अच्छा ठीक है, जीआईसी बड़े में बच्चे बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। आपकी आवाज आ रही है। आयुष सुजवान। आयुष, आयुष सुजवान। ओके आयुष, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि रीजनरेशन या पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं। मैंने कहा आपको पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं। जब जीव अपने कायिक भाग से कटकर नया जीव बन जाता है उसे पुनर्जनन कहते हैं। प्लेनेरिया। पुनरुत्थ भवन कहते हैं। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल बता सकते हैं आप। मैम प्लेनेरिया। प्लेन एरिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बर्डिंग में क्या होता है। हाइड्रा। हाइड्रा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए आयुष, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब आपको ये बताना है डायग्रामेटिक वे में कौन मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। हमने चित्र बनाया था कि पुनरुत्थ भवन किस प्रकार से हो रहा है और मुकुलन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि कौन मुझे चित्र के माध्यम से दोनों प्रक्रियाओं को बता सकता है, दोनों स्कूल में से, जीआईसी सुल्तानपुर, जीआईसी बड़े। ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं आपको क्या करना है, फटाफट से दोनों चीजें दिखानी है। कौन सी, पुनरुत्थ भवन भी और जी मैम। बर्डिंग भी। चलिए बच्चे करके बताइए मुझे। वेरी गुड। ये आपने अभी बनाया है या फिर आपकी नोट्स वाली कॉपी है। ये आपने अभी बनाया है या आपकी नोट्स वाली कॉपी है। माइक लीजिए अपना। ठीक है, ये तो आपने मुझे रीजनरेशन बताया, वेरी गुड। अब बर्डिंग की, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज हमारे पास बहुत एक्टिव बच्चे आए हैं। जीआईसी सुल्तानपुर, आप में से किसने बना लिया है। बच्चे कॉपी थोड़ा सा सीधा रखिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, जीआईसी सुल्तानपुर में। ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चों ने बना लिया। जीआईसी बड़े सारे बच्चों ने बना लिया। और जीआईसी सुल्तानपुर में जो साइड रो बैठी हुई है वाले बच्चे तो एक्टिव हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ख वाला देख लें। ख वाले में पूछा गया परागण और निषेचन किस प्रकार से भिन्न है। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायग्राम में भी देना है और आपको थ्योरेटिकली भी मुझे बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो बताइए, जीआईसी बड़ेत और जीआईसी सुल्तानपुर में से कौन बच्चे मुझे बताएंगे। हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए वेरी गुड, जीआईसी बड़ेत। माइक लीजिए बच्चे अपना। आप आयुष हैं। जी ओके आयुष, सबसे पहले बात करते हैं परागण क्या होता है। परागण, मैम, मैम परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। और निषेचन क्या होता है। जी मैम, मैम परागण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से निकलकर अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए दोनों प्रक्रियाओं में क्या अंतर है। मैम परागण निषेचन से पहले होता है मैम। परागण निषेचन से पहले होता है। ठीक है, गुड, सही आंसर आपने दिया। और किसी को आंसर करना है। आयुष, आपने सही आंसर किया है, वेरी गुड। बैठिए। चलो, किसी और को आंसर करना है तो ले लीजिए माइक को। जीआईसी बड़े, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि परागण की जो प्रक्रिया हुई उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आया और जब निषेचन की प्रक्रिया हुई तो उसका क्या रिजल्ट हमारे पास आया, कौन बच्चा मुझे बता सकता है। हमने डिफरेंस देखा था क्योंकि मैंने कहा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो हमने जब किया था परागण और निषेचन में अंतर हमने किया था, हमने कहा था कि परागण की जो क्रिया हुई है
उसका एक रिजल्ट हमारे पास आया। क्या रिजल्ट आया था? परागण की प्रक्रिया का क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? परागण की प्रक्रिया हुई तो उसके बाद क्या होगा? चलिए देख लेते हैं क्या होता है। डायग्राम आप भी बनाएंगे और मैं भी बनाऊंगी। परागण की प्रक्रिया हो गई है इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पे स्वपरागण ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा स्वपरागण हुआ है। ये तो आपकी हो गई है परागण की प्रक्रिया, ठीक है, जिसे आप क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब ये आपका क्या है? ओवरी है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर आपकी क्या होती है? एक्सेल होती है। बहुत बार हमने डायग्राम बना लिया है, अभी तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब जब परागण की प्रक्रिया हुई तो परागण की प्रक्रिया का जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आपके पास आता है निषेचन। अभी तो निषेचन होगा। अब निषेचन किसे कहते हैं? हमने कहा अगर आप निषेचन की डेफिनेशन को देखेंगे, आपने कहा नर व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा परागण किसे कहते हैं? हमने कहा परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। परागण कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में आपने परागण तो देख लिया है। आपने कहा यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब में आपके क्या आएंगे? नर युग्मक। क्या कहते हैं इनको? मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट आपके पास कहाँ आई? ये आपके पास एक्सेल है, जिसे आपने क्या कहा? फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस इन दोनों में से एक मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ हुआ है? इस एक्स का सेल के साथ हुआ है, जिसे आपने क्या कहा? फर्टिलाइजेशन कह दिया है, ठीक है। दूसरी का फ्यूजन कहाँ हुआ? यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, जिसे आपने डबल फर्टिलाइजेशन कहा। क्लियर है इतनी बात? ये चीजें हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, तो एक बार आप देख लीजिए डायग्राम को और डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। चलिए, तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके जितने भी बायो के क्वेश्चन हैं वो हमने देखे हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हमने काफी सारे क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट होते ही चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक तो जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत रिपीट हो रहे हैं, एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत रिपीट हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन में दोनों ही चीजें आपके पास आ रही हैं। एक तो आपको फूल का डायग्राम बार बार आ रहा है कि फूल के डायग्राम को बनाइए और ये भागों को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सारी चीजें आपके पास रिपीट होती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके पास हर बार बहुत ज्यादा नए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर देख लेते हैं। सैंपल पेपर में देखते हैं आपसे कैसे क्वेश्चन किए गए हैं। सेम ही होता है, क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है वो सेम होगा, बस आपको एक सैंपल पेपर के तौर पर वो दिखाया जाता है। तो एक बार सैंपल पेपर को आप लोग देख लेंगे। ये हमारा आता है सैंपल पेपर 2023 का, आपको बता रखा है, ठीक है। ठीक है, सेम ही है। आपको सबसे पहले तो यही बता रखा है कि कितने घंटे का पेपर है, ये आप जानते हैं, और पूर्णांक कितने हैं ये भी आप जानते हैं। साथ ही साथ आपको निर्देश दिए गए हैं, जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। निर्देशों में कुछ अलग सा नहीं है, बस यही है
कितने प्रश्न आपके पास आते हैं, कितने से लेके कितने तक के प्रश्न, कितने नंबर के आपके पास आते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन जब भी लिखेंगे, आंसर जब भी आप लोग लिखेंगे, देखेंगे कितने नंबर का क्वेश्चन आपके पास आया है, जितने नंबर का होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले हम करते क्या है, अपने बायो के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि आपके पास बायो के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज आए हैं, जिसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे पहले आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने देखा होगा बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, आपके पास आ रखा है कई बार। आपने कहा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या आ रखा है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आ रखा है, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार रिपीट हुआ है, और अभी आपने 2019 का जो क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें सेम क्वेश्चन आया था आपके पास। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प के एक एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग ही मुझे बताएंगे। देखिए आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, वही रिपीटेड क्वेश्चन कि अमीबा में द्विविखंडन प्रक्रिया को केवल चित्र द्वारा समझाइए। आपको बाइनरी फिजन बताना है अमीबा में सिर्फ डायग्राम के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में दो अंतर लिखिए। आपको फोटोप्रियोडिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों में अंतर बताना है। क्या है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म? आपने कहा कि जब आप प्लांट में, पौधे में गति देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये गति किसकी ओर हो रही है। अगर ये गति प्रकाश की ओर हो रही है तो आपने कहा क्या होगा, यहाँ पे फोटोप्रियोडिज्म आप कहेंगे। आपने कहा अगर पौधे की गति नीचे की ओर हो रही है, भूमि की ओर हो रही है, तो आपने उसे क्या कहा, जियोट्रॉपिज्म कहा। दोनों में आपको कोई दो अंतर बताने हैं। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन आपको फिर से आ गया है। आपने कहा प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पास हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास आया था, आपने कहा प्लांट रिस्पॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन विथ फिगर। आपको दिखाना है चित्र के माध्यम से कि जो पौधा है वो सूर्य की ओर या वो प्रकाश की ओर गति कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था जब हम पढ़ रहे थे, आपने कहा कि आपने एक पौधे को एक विंडो के सामने रख दिया है, खिड़की के सामने आपने रख दिया है। ठीक है, अब पहले पौधा ऐसा था और विंडो ये है, विंडो से जो लाइट है वो ऐसे आ रही है। तो पहले तो पौधा सीधे ऊपर की ओर ग्रो हो रहा था, लेकिन लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस ओर से आ रही थी, तो जो पौधा है वो ऐसे बैंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पौधे की जो गति है वो सूर्य की ओर मुड़ गई है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रकाश की दिशा में ही पादप की क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बाकी के आपके जो क्वेश्चन है ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, जिसे आप अलग अलग क्लासेस में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, जिसमें आपसे कहा गया शॉर्ट नोट्स लिखिए, जिसमें आपने कृत्रिम वृक्क अपोहन के बारे में बताना है, आर्टिफिशियल किडनी जिसे आप कहते हैं हिमोडायलिसिस। ठीक है, सेकेंड है पुनरुद्ध भवन। आगे वही क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने खुद ही कुछ देर पहले यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, इन्होंने अभी सैंपल पेपर में दिया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेवल फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताने हैं और आपको एक पूरा डायग्राम बनाना है। जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, आपने देखा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, वहां पर हमने बात की थी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसमें आपने थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास पढ़ा, पिट्यूटरी और एड्रिनल पढ़ा है। ये तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। आपको पूरी ह्यूमन बॉडी बनानी है और वहां पर इन चारों ही ग्रंथियों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पर जो ड्रॉ है वो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इसके अथवा में आपको सेम सेम वही क्वेश्चन आ गया है कि एक पुष्प का अनुदैर्ध्य पार्ट का चित्र बनाइए और उसमें आपको क्या बताना है, एंथर यानी कि परागकण, वर्टिका यानी कि स्टिग्मा, अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पास अच्छा आया है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। वैसे तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसी का खंड ख आपने देखा 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क 2 नंबर का है और ख भी 2 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन भी आपके पास रिपीट हुआ है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये जो क्वेश्चन है वो दिखाई ही दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। काफी बार हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है इतनी बार। अब आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे वो भी आपको रिपीटेड यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक बार देखिए अपने क्वेश्चन को। तो आपने सैंपल पेपर देखा, काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं काफी क्वेश्चन रिपीट। तो आपने सैंपल पेपर को देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इन क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं घर जाएंगे और अच्छे से उन्हें पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।